शैलेश आनंद गिरी महाराज जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सिंहस्थ का आयोजन हर 12 साल में होता है। अभी 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि इस बार जो सिंहस्थ का आयोजन होगा वो दिव्य और भव्य होगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साधु संतों के लिए भी इस बार विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी, अलग से जमीन उनको दी जाएगी, इसके साथ ही स्थायी आश्रम भी बनाए जाएंगे। क्या कहेंगे आप, जो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, वाकई लग रहा है कि कोई परेशानी ना साधु संतों को होगी ना ही श्रद्धालुओं को? देखिए, एक स्पष्ट बात है कि स्थायी शब्द अपने आप में अस्थायी है, क्योंकि स्थायी वो होगा जो कि जीवन के अंदर जीवन पर्यंत रहने वाला हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्थाओं के चलते हुए मोहन जी काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी। किंतु एक बात समझना होगी, किसी भी नगर का परिक्षेत्र का जो विकास होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विधा के ऊपर नहीं होता है, यानी कि जिसे हम पर्यटन कहते हैं उसकी विधा पे नहीं होता है। उज्जैनी पर्यटन का केंद्र नहीं है, उज्जैनी तीर्थाटन का केंद्र है, उज्जैन देशाटन का केंद्र है। और यदि पर्यटन के केंद्र में इसको विकसित करना है तो आउटस्कर्ट जो होता है, बाहरी परिसीमा होता है, देवास का हो गया, सांवेर का हो गया, मक्सी का हो गया, आगर का हो गया, इनको पर्यटन के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। किंतु ये गंभीरता के अंदर कहीं ना कहीं शासकीय अभाव लगता है, उनकी चिंतनशीलता इस दिशा के अंदर मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। अब रही बात सुविधाओं की, क्या सुविधाएं, हम तुलना कैसे करें कुंभ की और सिंहस्थ की? प्रयागराज का 58 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ कुंभ क्षेत्र, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस यदि करेंगे तो उज्जैनी के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि उज्जैनी 8-10 किलोमीटर के अंदर होता आया है। अब बात करिए अखाड़ा परिषद ने भी हमारे जूना अखाड़ा से भी कि 28 किलोमीटर तक रामघाट का नामकरण किया जाए। तो याद रखना होगा कि 60-70 दशक के पूर्व एक बार हमारा सिंहस्थ महिदपुर में भी लगा था। एक प्रस्तावना मेरी तौर पे, निजी तौर पे, यह कहेगी कि सिंहस्थ का क्षेत्र नदी के उस पार, यानी नगर के उस पार जितना ज्यादा हो सके उतना बृहद स्वरूप दिया जाना चाहिए, उसको उतना ज्यादा विस्तार करना चाहिए, ताकि बाहरी क्षेत्र के अंदर नव निर्माण हो, पुराने निर्माणों में तोड़फोड़ न हो। 92 के सिंहस्थ में हमने देखा, 2004 के अंदर देखा, 2016 में हमने देखा। हमारा जो वर्तमान नगर है उसको यदि हम बार बार तोड़ेंगे, बार बार फोड़ेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तु का भी दोष होता है और साथ में जनता को भी असुविधा होती है। तो बड़े सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं के ऊपर यदि हमसे कोई सलाह मांगी जाएगी, जो अभी तक मांगी नहीं गई है, यदि मांगी जाएगी तो हम प्रत्यक्ष रूप से देंगे कि किस तरीके से हम किसी भी परिसीमन को विस्तार कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी, मेरा ये सवाल आपसे रहेगा, प्रयागराज में हमने देखा था जब महाकुंभ लगा था तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई थी। जो साधु संत वहां पर मौजूद थे उनसे कुछ सुझाव भी मांगे गए थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताएं कि साधु संत एक वृहद संप्रदाय है। उस वृहद संप्रदाय में हर एक व्यक्ति की अपनी निहित, जिसे कह सकते हैं कि ऊर्जा है, अपना निहित उद्देश्य है। उन्होंने जब दर्शन किए वहां पर आए, हम सब उनको कुछ न कुछ सलाह देते दिखे, किंतु उसी प्रयागराज के अंदर भगदड़ भी मची, उसी प्रयागराज के अंदर नदी के अंदर गंदगी भी पाई गई, उसी प्रयागराज के अंदर फुटफॉल का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का दोष भी सामने आया। तो मेरा नगर है, हम सबका अपना एक धार्मिक उत्सव है, उसको सुचारू रूप से कैसे किया जाए, इस हेतु हमें हमारे परिसीमन का विस्तार बेहद आवश्यक है, अन्यथा हमारे लिए चुनौतियां बहुत विकट रहेंगी, यही मैं कहूँगा। ठीक है निरुक्त जी, क्या कहेंगे आप? भव्य और दिव्य रूप देने का काम तो सरकार कर रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत हो सकती हैं। खुद आपने सुना शैलेश महाराज जी जो बात आप कर रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, व्यवस्थाएं भले ही सरकार करती है, लेकिन धरातल पर हम देखते हैं कई बार व्यवस्थाएं होने के बाद भी जो स्थिति निर्मित हो जाती है उसको कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? सरकार अपने तय हमेशा व्यवस्था करती, तो जैसा कि परम पूज्य महाराज जी ने कहा अभी, वो काफी अनुभवी हैं, उनको हरिद्वार का और प्रयागराज का, नासिक का काफी अनुभव है, और पत्रकार के रूप में हमारे को भी काफी अनुभव होता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो सिंहस्थ है वो सरकार अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर प्रयास करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि भोपाल केंद्रित व्यवस्थाएं इस बार हो रही हैं।
उज्जैन में या उज्जैन के साधु संतों को या उज्जैन के अनुभवी अधिकारियों को या पूर्व जनप्रतिनिधियों को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को एक्चुअल में क्या है कि सरकार का काम व्यवस्था बनाना है, लेकिन सिंहस्थ का जो मेजबान है वो तो उज्जैन का नागरिक है। तो ऐसा लगता है कि उज्जैन का नागरिक अभी जो है वो दरकिनार किया गया है और भोपाल के स्तर पर ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये व्यवस्थाएं कितनी मुकम्मल होंगी ये समय आने पर ही मालूम पड़ेगा। जी ठीक है शैलेश महाराज जी, एक जो बात कही जा रही है घाटों को लेकर, अभी जो 29 किलोमीटर घाट का जो भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है एक बहुत बड़ी समस्या होती है? आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा क्या व्यवस्थाएं रहीं, प्रयागराज में देखा क्या व्यवस्थाएं रहीं, अब मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं कर रही है सरकार, घाटों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठीक से लोग स्नान नहीं कर पाते। क्या लग रहा है जो भूमि पूजन हुआ है 29 किलोमीटर घाट का निर्माण होगा तो ये जो समस्या है इसका हल कहीं ना कहीं हो पाएगा? देखिए स्पष्ट है वो प्रयास है, किंतु इस प्रयास का जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन के अंदर बेहद ईमानदारी की आवश्यकता है। साथ में फिर से एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने की आवश्यकता है कि कौन सा घाट कैसा। देखिएगा हरिद्वार की तुलना हम उज्जैनी से नहीं कर सकते। गंगा का पाट, उसका जो भौगोलिक परिवेश वो अलग है, प्रयागराज का बेहद व्यापक है, वहीं पे नासिक का बिल्कुल अलग है और उज्जैनी का तो जहाँ त्रिवेणी के ऊपर एक लोटा जल लाने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो यहाँ का भौगोलिक परिवेश, यहाँ की सुविधा अलग है। रही बात हम इनके जैसे उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि वाकई में वह एक बहुत अच्छी योजना है, किंतु उसके अंदर ये देखना होगा कि उज्जैनी का अस्तित्व कहाँ से है। अवंतिका, उज्जैनी, आर्याक की नगरी या इसे जो भी हम प्राचीनतम नाम दे, उसका केंद्रक है महाकालेश्वर। दूसरा विषय यह है कि यहाँ पर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, उनके भिन्न नवरत्न थे, उनके अलग अलग शिक्षाविद थे, शपणक थे, आर्याक थे, शंकु थे। तो मेरा ऐसा निजी प्रस्ताव ये रहेगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के घाट के बाद में हम उस 1 किलोमीटर के घाट के बाद की परिधि को हम भिन्न नाम दे करके, भिन्न व्यवस्था दे करके उसे एक श्री क्षेत्र बना सकते हैं। जैसा अयोध्या का श्री क्षेत्र किसी युग में रहा, द्वारका का श्री क्षेत्र किसी युग में रहा। अन्यथा क्या होगा कि हम नगर के अंदर प्रवेश के जितने मार्ग है, मक्सी रोड का मार्ग है, हमारे देवास रोड का मार्ग है, बड़नगर रोड का मार्ग है, इंदौर रोड का मार्ग है, इन सभी मार्गों का मान करके चलिएगा कि ये पंच आगम पच निर्गम है। इन पंच आगम निर्गम की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो हम कितने भी घाट बना लें, हमारे यहाँ पे मॉब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था को या किसी हादसे को आमंत्रण देगा। तो बहुत सटीक चीजें हैं। देखिए हमने प्रशासकीय अधिकारियों के भरोसे सारे कुंभ करके देख लिए और उनके अंदर होने वाली अव्यवस्थाएं देख ली। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि ध्यान रखना होगा ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कहीं न कहीं निस्वार्थ भाव का अभाव कहीं न कहीं देखने में आ रहा है। यदि वो निस्वार्थ होते तो निश्चय ही योग्य साधुजन या पढ़े लिखे लोगों को, पत्रकारों को, वहाँ के निवासियों को साथ में लेकर के, जैसे निरुक्ति जी ने बोला कि स्थानीय स्तर के जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कुंभ को, सिंहस्थ को अनुभव किया है, भोगा भी है, कहीं न कहीं पीड़ाओं को भी देखा है, तो उन सबको बैठाना चाहिए। और इस बैठाने में कहीं न कहीं शासन प्रशासन पिछड़ा साबित हो रहा है। चुनिंदा लोगों को हम साथ में रख लेंगे, जिन्हें सीधी लकीर खींचते नहीं आता है, वो सीधी लकीर की बातें करेंगे तो उचित नहीं है। जिन लोगों को अध्यात्म का अनुसंधान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, उन लोगों के भरोसे हम यदि सिंहस्थ करने की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी असफलता होगी। इतना बड़ा आयोजन है, हम सबका गौरव है, हम सबके लिए एक अवसर है। उस अवसर के लिए सिर्फ 2.5 साल बचे। आपने 3 साल बोला, 3 साल नहीं बचे, 2.5 साल भी नहीं बचे यदि कहा जाए तो बेहद कम समय है। अभी भी नहीं जागे, ध्यान रखिएगा, सवेरा नहीं होगा। बेहद बड़ी चुनौती हमारे समक्ष, जिसे कह सकते हैं सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है, क्योंकि असफलता कहीं ना कहीं हमारे सामने दिखती है। तो अब हमें चाहिए कि हम जितने एक्सपर्टाइज्ड हैं, हमारे जितने विशेषज्ञ, उन लोगों को तत्परता के आधार पर बुलाएं, उन्हें मुक्त जिसे कहते फ्री हैंड थे, वो फ्री हैंड के आधार पर चले। सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी कुंभ नहीं कर सकती, या ब्यूरोक्रेट्स को जानना होगा, ये शासन को जानना होगा।